अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में एक जवाद फिरदौसी नामी शख्स को सरे बाजार फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। 4 साल तक मुद्दई मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए दुहाइयाँ देते रहे और बिल आखिर अब CIA नवा कोर्ट ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। मुल्ज़िमान ने किसके कहने पर कत्ल किया, कितनी रकम लेके जवाद फिरदौसी को कत्ल किया, पुलिस की जानिब से 4 साल तक मुल्ज़िमान क्यों ट्रेस ना किए जा सके, और अब जब मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं तो मुद्दई इस हवाले से क्या कहते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जब ये वाक़या पेश आया तो इस वकूए में बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जो थे वो लिए जाना शुरू हो गए थे। ये तमाम वो अफराद थे जिन्होंने लाहौर में अंडरवर्ल्ड के अंदर एक ना सिर्फ मकाम बनाया बल्कि अपना नाम भी बनाया। साथ ही साथ इस कत्ल के अंदर बहुत से पुलिस अफसरान के भी नाम लिए गए। कुछ मौजूदा पुलिस अफसरान थे और कुछ साबका पुलिस अफसरान थे कि उन्होंने इस कत्ल को करवाने में अपना किरदार अदा किया, या उनको 109 में रखा गया या फिर उनको बराह रास्त इस कत्ल से लिंक किया गया। 2017 में मिल्लत पार्क के इलाके में ये वाक़या होता है। जवाद फिरदौसी नाम के शख्स को कत्ल किया जाता है और उसके बाद मुद्दई जो हैं वो केस को परसू करते हैं, लेकिन 4 साल तक इस केस के मुल्ज़िमान जो हैं वो पकड़े नहीं जाते और तमाम मुल्ज़िमान या उन्होंने ज़मानतें करवा ली हुई थी या वो सारे फरार थे। अब CIA नवा कोर्ट ने इन मुल्ज़िमान में से बेशतर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है। ये मुल्ज़िमान कौन हैं, इन्होंने किसके कहने पर कत्ल किया, कितने पैसे लिए गए, क्योंकि कहा जाता है इसके अंदर शूटर्स भी इन्वॉल्व थे, कॉन्स्पिरेसी करने में बैरून मुल्क मुकीम जो लोग हैं वो भी शामिल थे। तो ये तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए DSP CIA नवा कोर्ट सलीम मुख्तार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भट्ट साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मिल्लत पार्क में जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो मुकदमे के अंदर ऐसे लोगों के नाम लिखे गए जिनका अंडरवर्ल्ड के अंदर भी बहुत मुकाम और नाम था, और दूसरा ऐसे पुलिस अफसरान जो पुलिस के अंदर भी खासी शोहरत रखते थे। आपके पास ये केस कब मुंतकिल हुआ, कितना वक्त क्यों लगा मुल्ज़िमान तक पहुँचने में, कौन कौन सी हर्डल्स थी? मेरे पास जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई, जब मैंने ये मिसल देखी, उसके बाद मैंने वर्क किया। ये मेरे से पहले CIA ने आई थी, उस पर पिछले अफसरों ने भी काफ़ी वर्क किया। जब हमने वर्क शुरू किया तो जब 7-8 महीने के बाद जाके कुछ हमें ऐसे क्लू मिले, जिस तरह आपने फरमाया कि इसमें काफ़ी नाम थे, तो जब तक असल मुल्ज़िम पकड़े ना जाएं तो फिर पीछे चेन नहीं चलती कि भी कौन थे। मुद्दई ने अपने नाम दे दिए कि भी ये आदमी है, ये है, बाकी तफ्तीश के अंदर फिर क्लियर होता है कि कौन है कौन नहीं। जब हमने इसको किया, जो पहला पकड़ा उसके बाद दूसरा फिर तीसरा, अब ये एक हमको याद होगा एक फारूक डार था शूटर जो पुलिस में कॉम्प्लीमेंट मारती जी, ये उसकी सारी टीम, और इसका जो दौरान तफ्तीश अभी तक चीज़ आई है ये अफजाल कुन्नू वगैरह इस ग्रुप से उसका बहुत तल्लुक था। उसने ये सारे लड़के मैनेज किए थे, और जो शूटर था मोहम्मद अली भट्ट, वो फारूक इसका फारूक डार का कज़न भी था। और इन्होंने बैठ के ये प्लानिंग की और फिर जाके पहले वो जगह देखी और उसके बाद फिर ये ईद मिलादुन नबी वाले दिन उनका एक गनमैन था, उसने अंदर से, जो अब इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ रही हैं, उसने अंदर से बाहर निकल के, लाइटिंग लगी हुई थी, उसने 2 दफ़ा लाइटिंग ऑफ ऑन की सिग्नल देने के टारगेट है। फिर ये मोहम्मद अली भट्ट और इसके साथ एक लड़का जो बाइकर था वो आए और उन्होंने फायरिंग की। जब फायरिंग की तो फिरदौसी थोड़ा सा हिम्मत वाला था, उसने उसको पकड़ने की कोशिश की तो पीछे से फिर शहजाद ने फायरिंग। और ये कितने बंदों के खिलाफ मुकदमा जो था दर्ज किया गया था? ये पहले तो अफजाल कुन्नू, फिरदौसी और दूसरे लोगों के था, पर इनका नाम जिक्र कहीं नहीं है। जो हमने अब पकड़े इनका जिक्र कहीं नहीं था।
अच्छा, अब इनको शनाख्त प्लेट भी भेज के तो सारा प्रोसेस अमल में लाएंगे। और सलीम भाई, इसके अंदर इनाम वल मकसूद जो था वो नॉमिनेटेड था। इसके अंदर हमारे जो एक इंस्पेक्टर हैं नबी बख्श भट्ट साहब, वो नॉमिनेटेड थे। फिर मीर अब्दुल्ला जो लंदन में मुकीम है वो भी नॉमिनेटेड थे। आबिद बॉक्सर साहब जो साबिका इंस्पेक्टर हैं वो नॉमिनेटेड थे। तो लाहौर के बड़े कम ऐसे अफराद थे जिनका अंडरवर्ल्ड के अंदर और इस तरह का नाम है, उनको इसके अंदर ना रखा हो। तो ये तमाम ने प्लानिंग की थी कि कोई बहुत हाई प्रोफाइल बंदा था जिसको कत्ल करने के लिए इतने जो लोग थे वो एक तरफ हो गए थे। नहीं, इसकी अभी जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने ही है, इनाम की लड़ाई की वजह से ये सारा कुछ चला। इनाम की फिरदौसी साहब के साथ लड़ाई हुई, तो पैसों का तनाज़ा था, क्या था? ये एक लड़की थी जो उनके मोहल्ले में रहती थी, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया, अभी तो इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगी। वो इनाम आता था तो फिरदौसी, क्योंकि वहाँ का ये लोग काउंसलर वगैरह चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो आप यहाँ पे मत आए, तो वो बाज ना आया। फिर वो लड़की चली गई बैरिया टाउन, वहाँ पे किराए पे रहने लग गई। वहाँ पे फिर जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि वहाँ पे फिर ये गया पीछे से, फिर फिरदौसी गया कि भाई तुम क्यों इसको, वहाँ पे इनकी फिर बड़ी तख्त, उससे फिर ये आगे चला। फिर आगे जब ये चीज़ें चली हैं तो फिर ये जो डार है इसने फिर टीम मैनेज की। किसके कहने पे? ये तो बेसिकली तो अफजाल गुन्नू का आदमी था, उसके कहने पे ही होगी, तो थ्रू इनाम के थ्रू ही हुई होगी ना, कि लड़ाई तो इनाम की। इसका मतलब है जो इनाम है, बताया ये जाता है कि इनाम कोई कार डीलर है। कार डीलर इनाम जो है वो ये तमाम अंडरवर्ल्ड के साथ पहले से राब्ते में था, लेकिन जब ये लड़ाई होगी फिर उसने इनको हायर किया, पैसे दे के सारा कुछ करवाया। बिल्कुल, ये और बड़ी हैवी अमाउंट दे के ये किया। और आगे फिर जो टीम फारूक डार ने तैयार की, फारूक डार ने फिर किया। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मोहम्मद अली भट्ट ने 4 लाख रुपए दिए, उसने कहा नहीं जी मैंने 1 लाख, तो इसने 4 लाख रुपए लिया और बाकियों को भी फिर वो, तो फिर ये टीम सारी। तो जो असल बंदा जिसको मारना था, टोटल पैसे कितने लगे इनाम के? अब ये तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो करोड़ों में चली जाएगी फिर। तो जो बंदे पकड़े गए ये कौन है और कितने बंदे पकड़े गए? ये अभी 4 आदमी पकड़े गए हैं, एक रह गया, अभी तफ्तीश चल रही है इनसे, और फिर जिस तरह आगे आएगा फिर पता लगेगा। और ये पैसे देखेंगी, ये तो मुख्तलिफ जिसका जितना काम है उस हिसाब से उसको पैसे। जो 4 बंदे पकड़े गए भाई वो हैं कौन? शूटर्स हैं, ये नॉमिनेटेड लोग हैं, कौन? देखिए ना, इसमें एक इसरार हाजी है, उसने 2 साल पहले भी सब्जादार में फायरिंग की है, तो लाजमी बात है पैसे लेके फायरिंग की है। जो उसकी कोई इनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई ना वो जानते। जो भी एक आप कह रहे हैं इसरार पकड़ा गया, इसरार पकड़ा गया, मोहम्मद अली भट्ट पकड़ा गया, एक अली है वो पकड़ा गया, एक शहजाद। ये सारे रिकॉर्ड ही आपका है? नहीं, इसमें हाजी और मोहम्मद अली भट्ट रिकॉर्ड है। इनका इन लोगों के साथ कैसे रब्ता बनता है? यानी जो नॉमिनेटेड बंदे उसमें से कोई नहीं पकड़ा गया, जैसे नबी बख्श भट्ट साहब हैं, इनाम है, इनाम बेल आउट है, नेमत खान बेल आउट है, ताहिर सिंधु बेल आउट है, इसमें 3 आदमियों की बेल। ये नबी बख्श भट्ट साहब जो हैं ये इंस्पेक्टर हैं, इनको इसमें क्यों घसीटा गया? इनको ये इसलिए कि इनके शायद इनाम के साथ दोस्ती थी, या ये कोई बीच में सुलह के लिए आए होंगे, तो उस वक्त सुलह की भी काफ़ी चलती रही है। अच्छा, इनका बराह रास्त कोई नहीं था, लेकिन उनको अभी तक आबद की और इसकी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, और अभी इंटेरोगेशन चल रही है। फिर देख, तो ये जो मुल्ज़िमान है ये दौरान तफ्तीश आपको क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि फारूक डार ने हमें हायर किया, और मोहम्मद अली भट्ट भी फारूक डार का था, फारूक डार कुल्लू का था। अभी तक तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी जब और इन्वेस्टिगेशन चलेगी चीज़ें सामने आएंगी। अभी तक तो ये वाज़ेह है कि ये फारूक डार की टीम ने फिरदौसी को करवाया, जो हर चीज़ क्लियर हो गई। मोटरसाइकिलें भी रिकवर हो गई जिस मोटरसाइकिल पे गए थे, और जिस मोटरसाइकिल में पीछे रैकी कर रहे थे 70 ब्लैक कलर की, वो भी रिकवर हो गई। तो इस तरह आहिस्ता प्रोसेस चलेगा तो आगे। बट सर ये भी बताइएगा कि कहाँ पे ऐसे लूप होल्स थे कि 4 साल आपको लगे इन मुल्ज़िमान तक पहुँचने में, और अभी तक जो इनाम जो जिसको मरकज़ी मुल्ज़िम कहा जाता है, जिसने ये कत्ल करवाया, अभी आपने जैसे बताया कि उसने जब लड़ाई हुई जवाद 109 में तो उसकी बेल आउट हो गया ना, फिर वो तो अभी तो उसने तो बेल करवा ली थी ना, बेल हो गई उसकी। 4 साल से बेल पे ही है? नहीं, कन्फर्म हो गई थी उस वक्त ही।
अभी हम इसके जो इसमें लूप होल है उसकी हम एक फहरिस्त बना रहे हैं, और जिसकी गलतियाँ होंगी वो लिख के हम भेजेंगे डिवीजन साहब को। मुदई डेफिनेटली मुदइयों का जो कंसर्न होता है वो यही होता है कि उनके जितने भी उनके अजीज़ को मारने में कत्ल करने में जितने भी मुलजमान थे वो पकड़े जाएं। मुदई डेफिनेटली अभी आपसे यही तवक्को रखते होंगे तमाम मुलजमान जो हैं वो पकड़े जाएं। तब कितने मुलजमान रह गए जिनको पकड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं? एक लेकिन आप तो बता रहे हैं कि अभी इनाम भी पकड़ा जाना है उसमें। नहीं, इनाम वगैरह की मैंने कहा बेलें हो गई, इनाम तो बेले तो आप लोग कैंसिल करवाने की वो मुद्दई लगे हुए हैं, वो जब हम रिकॉर्ड जाएगा तो हम बताएंगे। इसमें एक मुलजम बस रह गया पकड़ने वाला, पर यहाँ पे मैं आता हूँ मुद्दई की बड़ी हिम्मत और सब्र है। 4 साल बड़ा टाइम है 302 के मतलब, और 4 साल उसने सब्र किया, पर अल्लाह ताला ने फल दिया उसको। और जैसे आप बता रहे हैं कि इनकी दुश्मनी भी कोई नहीं थी, सिर्फ खतून को मिलने से ये सिर्फ ये यहाँ से काम चला। बट सब क्योंकि आपने बड़ा टाइम 30-40 साल इस महकमे को दे दिए, ये इतने बड़े नाम हैं अगर बदमाशी में अंडरवर्ल्ड के अंदर, तो कैसे ये ऑपरेट करें, क्यों नहीं पकड़े जाते? CIA का तो काम ही सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम को करना है, तो ये कैसे यहाँ पे बैठ के हर कत्ल के अंदर हर चीज़ वाज़ेह होती जा रही है। नहीं सिर्फ इस केस की बात नहीं, मैं वैसे भी वो CIA का तो काम ही ऑर्गेनाइज क्राइम को देखना है, तो ये इतने ऑर्गेनाइज क्राइम्स कर रहे हैं तो क्यों इन पर हाथ नहीं डाला जाता कि कोई मस्कत बैठा हुआ है, कोई इंग्लैंड बैठा हुआ है? अब रेड वारंट इशू करवाए हुए हैं पहले भी, अब भी वो जो प्रोसेस उसका रेड वारंट का थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बड़ी देर से हो रहा है, और बड़े बाहर से आदमी लेके आए हैं, भट्टी को लेके आए थे, आपके नॉलेज में होगा जो, और काफ़ी लोग ऐसे आए हैं लेके आते हैं, ये नहीं है बड़े इश्तियारी लेके आए हैं। कि जिस तरह प्रोसेस मुकम्मल होता जाता है, और वो फिर जब इतला आती है हम लेते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये तफ्तीश अल्लाह ताला के फजल से तफ्तीश ख़त्म होने के बाद इनको भी लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। DSP CIA नवाकोट सलीम मुख्तार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। 4 साल पहले जवाद फिरदौसी नामी शख्स को मिलत पार्क के इलाके में इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया, और इनके बकौल कत्ल की वजह सिर्फ एक खातून को मिलने के लिए मुलजिमान उस इलाके में आते थे, जिस पे उनको मना किया गया, और उन्होंने फिर बाकायदा एक प्लानिंग की, और बहुत बड़े बड़े लोग जो थे वो इसके अंदर नामजद भी हुए, और बिल आखिर अब CIA ने 4 मुलजमान को पकड़ा है। पुलिस का तो वर्जन आपने सुन लिया, मुलजमान ने किसके कहने पे किया, मुलजमान क्या रोदात सुनाते हैं अपनी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और वो मुद्दई जिन्होंने 4 साल तक अपने प्यारे के कातलों को पुलिस की गिरफ्त में आने के लिए इंतज़ार किया है, उनके ऊपर ये टाइम कैसे गुजरा, और अब जब पकड़े गए हैं तो वो क्या कहते हैं, ये भी जानते हैं। इसका नाम क्या है और तमाम बाकी तफसीलात जो है हम इनसे जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद अली उर्फ मामा, वल्द मोहम्मद नज़ीर, कौम कश्मीर। कहाँ के रहने वाले? लाहौर के हो? मैं लाहौर? पीपल्स कॉलोनी क्रोज वाला का रहना। अच्छा, क्या करते हो? मैं केबल का काम करता हूँ, नेट का। नेट जी। अपना या किसी के पास? किसी के पास मुलाजमत। मुलाजमत करते हो? कब से मुलाजमत कर रहे हैं? तकरीबन 7-8 साल हो गए। लाहौर में? लाहौर में इधर चीमा स्फीयर सांदा। हाँ। कितना अर्सा पहले आए थे लाहौर? मैं तकरीबन 10 साल पहले लाहौर आया था। वारदातें वगैरह भी करते हो? जी, वारदात भी करता रहा हूँ, पहले रिकॉर्ड आता हूँ। किस चीज़ का रिकॉर्ड है? किन वारदात? 392 डकैतियों का। डकैतियों का? जी। किसके कहने पे करते थे? या खुद ही? मैं फरूकदार के कहने पे करता था। वो तो मर गया। जी, वो पहले का रिकॉर्ड है मेरा। अच्छा, पहले से? तो फारूक डार को मिले कैसे? मेरा फरूक डार जो मेरा करीबी रिश्तेदार है, मेरी सिस्टर की शादी उसके चाचा के साथ हुई है। तो फारूक डार तो कभी पुलिस के हत्थे चढ़ा ही नहीं था, ये तो पता नहीं कैसे पुलिस मुकाबला हो गया। तो वो उसके साथ ही तुम रहते थे, उसके साथ होते थे, वारदातें इकट्ठे करते, क्या कैसा ताल्लुक कैसा था? ये तो रिश्तेदारी होगी, ताल्लुक कैसा था उसके साथ? फरूक डार के साथ मैं अक्सर इधर चीमा स्ट्रीट में रहता था। चीमा स्ट्रीट में उसका जो दफ्तर है ना डेरा,
अवैध सीमे का, वहाँ पे मैं उसके ऊपर उसने कमरा लिया हुआ था, वहाँ पे मैं फ्रूटदार के पास आता जाता था। अवैध सीमे से का इस कत्ल में क्या ताल्लुक? तो अवैध सीमे का मुझे नहीं इस चीज़ का पता कि अवैध सीमे का कत्ल का ताल्लुक है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पे फ्रूटदार रहता था और उसके पास आता जाता था। फारूकदार अवैध सीमे के पास रहता था? जी, अवैध सीमे के पास रहता था। जो अवैध सीमा जो मिलत रोड पर रहता जी, मिलत रोड, चीमा स्ट्रीट। है। अच्छा, इससे पहले कोई कत्ल वगैरह भी किया? इससे पहले भी हमने 2-3 मर्डर किए किसके कहने पे किया? फ्रूटदार के। वो कहाँ पे किए थे? वो लोड माल के इलाके और शहर के इलाके। इस कत्ल के लिए तुम्हें किसने कहा, कब रब्ता किया तुमसे? ये 2017 में हमें फ्रूटदार ने कहा था कि भाई इस तरह एक काम करना है तो आप कल आना। तो मैं जब अगले दिन गया हूँ उधर, तो फ्रूटदार ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मैं उधर गया हूँ तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ पे एक अली मोटा और एक लंबे बालों वाला लड़का आया। ठीक है, उन्होंने उधर से वहाँ पे एक लड़का है इसरार उर्फ हाजी, उससे फ्रूटदार ने कहा कि चाय बनाओ। वो चाय बनाने चला गया, हम लोग उधर ही बैठे रहे हैं। फ्रूटदार और अली मोटा जो है वो साइड पे होकर बातें करते रहे हैं, साल लंबे वाला लड़का। ठीक है, तो उनके उसके तकरीबन थोड़ी देर बाद, कोई आधे पौने घंटे बाद चाय शाय पीने के से फारिग हुए हैं, तो अली मोटे को फ़ोन आया। तो अली मोटे ने कहा मैं आधे घंटे तक आ रहा हूँ। अली मोटा और वो लंबे बालों वाला लड़का जो है दोनों निकल गए हैं। उसके तकरीबन आधा पौना घंटा बाद फ्रूटदार ने मुझे कहा कि आवाज़ दी है कि भी इधर आओ। मैं गया हूँ तो मुझे कहता कि ये मेरा पिस्टल वाकर चैम्बर मार के उसने मुझे अपना पिस्टल दिया। ठीक है, तो हम लोग, उसने हाजी को आवाज़ दी है, इसरार उस हाजी को, कि जाओ इसे समनाबाद उतार आओ। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ पे जाना है। उसने कहा कि जहाँ पे कल तुझे अली मोटे ने जगह दिखाई थी ना, जवाद केबल वाले का दफ्तर, वहाँ पे जाना। तो मैं और हाजी फ्रूटदार का मैंने हेलमेट लिया, वो पहन लिया, पिस्टल मैंने डब के साथ लगा लिया। तो हाजी के पीछे बैठ के मैं चला गया। हाजी मुझे लेके समनाबाद गोल चक्कर के पास बेकरी है, वहाँ पे लेके जाके हम खड़े हो गए। 15-20 मिनट बाद अली मोटा आया, उसके साथ एक लड़का था पतला सा, 17-18 साल उम्र होंगे उसकी। उसको उधर से उसने वो लड़के को मेरे साथ फ्रूटदार वाले 1 to 5 पे बिठा के तो उसने हाजी को अली मोटे ने साथ बिठा लिया। तो हम लोग कुएं की तरफ चले गए। वहाँ पे जाके हमने देखा कि भी गली में कोई नहीं है, वो अकेला दफ्तर में बैठा है। हमने पहले आगे गए हैं, फिर वापस आए हैं। वापस आके मैं अंदर एंटर हुआ, मैंने फायर किया। वो मेरी तरफ लपने के बाद ही साथ ही पीछे से वो लंबे बालों वाला लड़का जो था उसने भी फायर मारे हैं। वो कौन था लंबे बालों वाला? वो जब हमने 1-2 दिन बाद मुझे उसका नाम पता लगा, उसका नाम शहजाद था। पहले मैं उसे नहीं था जानता, अली मोटे के साथ ही 1-2 मरतबा आया। तो जब वो 2 दिन बाद मुझे उसका पता लगा कि इसका नाम शहजाद है। ठीक है, वहाँ से हमने फायर किए हैं। फायर करने के बाद मैं वहाँ से निकल के सीधा चीमा स्ट्रीट में अवैध सीमे के डेरे पे आ गया, फ्रूटदार के पास। उधर हम लोग रुके हैं। रुकने के बाद चाय शाय पी के हम लोग चले गए। मैं चला गया हूँ, फ्रूटदार उधर ही। तो अवैध सीमे को पता था कि तुम कत्ल करने गए और कत्ल करके वापस आए? अवैध सीमे को पता था इस चीज़ का। ठीक है, वो तो भी मुलविस है इसमें? ये मुझे कंफर्म नहीं है वो इनके साथ है कि नहीं, लेकिन उसे इस चीज़ का इल्म था कि उसके डेरे पे बैठ के ये प्लानिंग हो रही है। ठीक है, तो हम लोग उधर से चले, मैं चला गया हूँ। अगले दिन जब मैं आया हूँ तो फ्रूटदार ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। तो मैं 3-4 बजे के करीब आया हूँ। तो अपना उसके थोड़ी देर बाद अली मोटा और साथ वो लंबे वाला लड़का आ गया। हम लोगों ने साथ लंबे बालों वाला नहीं, वो जो पतला लड़का नहीं था जो मेरा ड्राइवर बना था, मोटरसाइकिल चला रहा था, वो आ गया। जब वो आया उधर बैठ के हमने चाय शाय पी है। तो वो लड़का उसके अवैध सीमे, यानी कत्ल करने के बाद तुम लाहौर में रहे? जी, लाहौर में रहे। कितना अर्सा लाहौर में रहे? और मैं तकरीबन 6 महीने इधर ही रहा हूँ। उसके बाद मैं साथ फिरोज वाले नेट का काम भी करता रहा हूँ साथ। ठीक है, तो उसके पुलिस को तुम पे कोई शक वगैरह नहीं हुआ? कभी किसी पुलिस ने तुम पे छापा वगैरह नहीं मारा? नहीं, किसी को नहीं शक हुआ उन पर। तो ये फारूकदार ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? बंदा फ्रूटदार ने मुझे कुएं से जब मैं वापस आया तो मुझे 4 लाख रुपए दिए, नकदी दी है, जो मैंने मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल कर लिया। शादीशुदा? मैं शादीशुदा था लेकिन डिवोर्स हो गया मेरी, कोई बच्चा नहीं है। तो पैसे कहाँ खर्चे तुमने 4 लाख? बस कभी भी कोई भाइयों को दे दिए, कोई फ्रूटदार में से कुछ उधारे ले गया था, वो इसी तरह मैं इस्तेमाल कर लिया। तो कत्ल क्यों किया उस बंदे को? पता नहीं इस चीज़ का। मुझे फ्रूटदार ने कहा था कि ये बंदा कत्ल करना है। तो फारूकदार का तुम्हारा इतना गहरा ताल्लुक था कि फारूकदार तुम्हें बंदा मारने कुछ भी कहता था तुम कर लेते थे? बस फ्रूटदार के साथ हमारा काफ़ी ज़्यादा ऐसा रिलेशन बन गया था। उसके लिए मैं एक शूटर का काम करता था। और कितने बंदे तुम्हारे साथ इसमें मुलविस थे? उनका क्या स्टेटस है? वो कौन? मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे ये जो सारे काम में ये अली मोटा ही है एक जो मेरी पहचान में था, बाकी बंदा कोई भी नहीं था मेरे साथ।
और कोई किसी को नहीं जानने वाले? नहीं, और मैं किसी को नहीं जानता। तो फारूक डार जो था यानी इस केस के अलावा और जो काम करवाता था उसके वजह भी तुम्हें पैसे देता था, और कितने बंदे उसके पास थे? और ये बताता नहीं था वो उसके साथ कितने बंदे अटैच है कितने नहीं, क्योंकि वो जिससे काम करवाना होता था उससे करवाता था। फारूक डार को तो एक अरसा पुलिस ढूंढती रही है, वो तो लाहौर में मिलता ही नहीं था। इनकाउंटर के टाइम ही पता नहीं पुलिस को कहाँ से मिल गया, तो वो कहाँ पे रूपोश रहता था, वो तो बड़ा मशहूर था, हर बंदे को उसकी शक्ल वगैरह वो ज़्यादातर इधर ही अपना चीमा स्ट्रीट में उसके चीमा के घर ही मौजूद रहता था। और बीवी बच्चे उसके? बीवी बच्चे उसके जो एक बीवी तो उसकी मेरी बहन के पास ही रहती है, और सुना था कि दूसरी शादी भी की है सांधे में, वो पता नहीं कहाँ पे नहीं, उसने कभी घर नहीं दिखाया। तो तुम्हें कोई नदामत कभी हुई कि बेमौत तुम लोग बंदों को 4 लाख रुपए के पीछे मार देते, हट्टे कट्टे थे, नौकरी वगैरह क्यों नहीं करते थे, क्यों इन कामों में क्यों पड़े थे? बस एक नशा सा हो गया था पैसे का, उस नशे की वजह से ये काम करता हूँ। तो कितने, यानी तुम तो कह रहे हो कि 3-4 बस तुमने बंदे मारे, तो डकैतियों में कितने पैसे कमा लेते? कितनी पहले करते रहे हैं, तकरीबन 8-10 साल पहले, लेकिन वो पकड़े गए थे, उसमें चलान हो गए, तो उसके बाद डकैतियाँ बंद कर दी। अच्छा, जेल कटी हुई तुम? जी, पहले भी जेल में। तो फिर तो आदी हो गए ना। तो अब कैसे पकड़े गए? अब मैं पहले लोअर माल वाले थाने, लोअर माल के एक मुकदमे में 302 के में अंदर था, वहाँ से मेरी तलबी लगवाई है। तो वो भी पूछते रहे इस मुकदमे का, लेकिन मैंने नहीं बताया। यहाँ पे डीएसपी साहब के कहने तो डीएसपी साहब से कोई खुसूसी मोहब्बत है जो उनको बता? नहीं, इनका लहजा बड़ा अच्छा था, इन्होंने बड़े प्यार से डील किया, इस वजह से मार नहीं पड़ी? पड़ी है थोड़ी सी, लेकिन वो खुद ही इन्होंने मैंने बता दिया। अच्छा, खुसूसी शफकत की तुमने डीएसपी साहब को जरा थोड़ी सी उनकी कारकर्दगी उससे बता दें, बड़ा कत्ल किया? नहीं, इनका बिहेव अच्छा था जिसकी वजह से मैंने इन्हें बताया। वाह, क्या बात है। देखिए जी, यही भी लाहौर पुलिस में हो रहा है कि अगर कोई बिहेवियर अच्छा रखे, ज़्यादा मारे ना, तो वो इतना बड़ा कत्ल मान लेता है। 4 साल तक मुलजिम की आपने गुफ्तगू सुनी कि वो मुख्तलिफ अपने काम शाम करता रहा और लाहौर पुलिस जो है वो सोती रही। बिल आखिर मुलजिम जो है, ये 4 मुलजिमान पकड़े गए जिनमें से एक है। बाकी मुलजिमान से भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर उनकी अवेलेबिलिटी है। आपने देखा कि 4 लाख रुपए के पीछे एक बंदे को मार दिया, और उसके कोई दुश्मनी, इसकी अपनी जाती तो दुश्मनी थी नहीं। लाहौर में हम अक्सर प्रोग्रामों में ये कहते हैं कि शूटर जो हैं उनको बड़ा एक्टिवली इंगेज किया जा रहा है लोगों के कत्लों में। कई ऐसे केसेस हमने किए हैं जिसके अंदर चंद हज़ार रुपये लेकर जो है वो बंदा मारा गया है, इसके अंदर 4 लाख रुपए इसको मिले हैं। और जैसे आपने डीएसपी साहब की गुफ्तगू सुनी कि इसके अंदर कम से कम करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, और बड़े बड़े जो लोग इस पर मुलविस हैं सारों ने अपना अपना हिस्सा लिया है। और अलमिया ये है कि 4 साल से ये केस जो है पेंडिंग जा रहा था, और मुलजिमान जो थे वो पकड़े नहीं गए थे। अब जाके मुलजिमान पकड़े गए हैं। जो मुद्दई के वर्सा हैं उनके लिए कितना बड़ा रिलीफ है, 4 साल उन्होंने कैसे इंतज़ार के गुजारे, ये उनसे भी जानने की कोशिश करें। कितना अजियतनाक होगा किसी ऐसे ख़ानदान के लिए कि उनके भाई या बेटे को बेमौत मार दिया जाए, और उसके बाद इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो भी पूरे ना किए जाएं। 4 साल तकरीबन हो गए जवाद फिरदौसी साहब को उनके ऑफिस के अंदर कत्ल किया गया, और उनके जो कत्ल के मुकदमे के मुद्दई थे उनके छोटे भाई, वो 4 साल से पुलिस स्टेशंस और दफातर के चक्कर काट रहे थे कि उनके भाई के कातिलों को पकड़ा जाए। बिल आखिर एक नवीद सुनाई गई उन्हें कि कातिल जो हैं वो बेशतर कातिल जो हैं वो पकड़े गए हैं। अरफात असलम फिरदौसी जो मकतूल जवाद फिरदौसी के छोटे भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे कि उनके भाई को क्यों कर कत्ल किया गया, क्या ऐसी वजूहात थी, क्या जिन लोगों ने कत्ल किया, जिन लोगों के नाम उन्होंने एफआईआर में नॉमिनेट किए, क्या उनके भाई का उनके साथ उठना बैठना था, कोई कारोबारी शराकत थी, क्या था कि उनके भाई को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया। और जो मुलजिम पकड़े गए हैं और वो बयान दे रहे हैं, जैसे आपने डीएसपी साहब का भी बयान सुना, आपने मुलजिम का भी बयान सुना, इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं। अरफात साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकता हूँ कि किस कारोबार तकलीफ से आप गुजरे होंगे कि 4 साल
आपने थानों के दफातर के चक्कर काटे कि आप अपने भाई के कातिलों को पकड़वा सकें या वो पकड़े जाएं, कितना मुश्किल था ये वक्त? 4 साल कैसे गुजारे? क्या मसाइल थे जो मुलजिम नहीं पकड़े गए? नूर भाई, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप पहले भी आए थे, हमारी आवाज़ बने थे। लाहौर न्यूज़ वाले आज भी आप आए हैं, आपका शुक्रिया, आप हमारे मजलूमों की आवाज़ बने हैं। उमर भाई 4 साल हो गए हैं, मैंने 4 साल बड़े तकलीफ में गुजारे हैं। मैंने थानों के चक्कर, SP साहब के दफ्तर, DI दफ्तर, मैंने बहुत चक्कर लगाए। तफ्तीश यूनियन की CI चली गई, मैंने वहाँ भी बड़े चक्कर लगाए, लेकिन मैं जाके मुझे बैठाए रखते थे, बैठे रखता था। तो मैंने बड़े 4 साल बड़े चीज़ से काटे। मुझे पता है, आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि जिस हिसाब से मैं चला गया हूँ गमों में भाई का, कि बाजू चला जाए घर का एक फ़र्ज चला जाए, और वो भी नजायज़, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मसला नहीं। तो वो आपको पता, गम जो है ना वो नहीं ख़त्म होता। जवान भाई का, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दुनिया से चला गया। तो मुझे पता है कि ये मेरे अल्लाह को पता है कि जिस तरीके से ये बंदे पकड़े गए हैं, और अब जाके कुछ थोड़ी सी तसल्ली हुई है, कुछ तफसीर चली है। पहले समनाबाद थाने में जब ये पर्चा हुआ, मिलत पार्क हुआ है, आयु गुलाम अली था, उसने तफ्तीश बिल्कुल नाकस की। अच्छा, बिल्कुल नाकस, किसी मेरिट पे तफ्तीश नहीं की। एक बंदा गिरफ्तार किया, शहजाद नामी लड़का, जो अब पता चला कि मुल्ज़म है, जिसको उसने बेगुनाह कर दिया। हमारे भाई को मौके पर उसने गोलियां मारी, जिसको उसने बेगुनाह कर दिया। SP साहब को भी कहा, DI साहब को भी कहा, उस टाइम जो DI साहब थे, किसी ने नहीं सुनी। वो बुलाते थे, उनको कैद अच्छा करते हैं, कोई नहीं सुना जाता था। अब DIG शारद जमाल साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और SP CIA साहब आसिफ साहब का, और ज़्यादातर दिल से गहराइयों से सलूट भी करता हूँ DSP सलीम मुख्तार भट्ट साहब का, कि जिन्होंने इस केस को परवान चढ़ाया और दिलचस्पी लेके मेरे भाई का केस क्लियर किया और मुल्ज़म गिरफ्तार। क्यों मारा आपके भाई को? किन्होंने मारा? मेरे भाई को एक अदीना नामी एक औरत आई थी, उसका अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा था। वो भाई के पास सुलह के लिए आई, भाई ने फ़ोन किया सुलह के लिए, वो ना हो सकी, वो चली गई। उसके बाद फ़ोन आना शुरू हो गया बाहर से, मीर अब्दुल्ला, आबद बॉक्सर। जानने वाले थे आपके भाई के? हम इनको जानते ही नहीं पहले से। अच्छा, नाम लोग थे ये पता नहीं है, अब अभी मुझे पता चला ये अंडरवर्ल्ड के गुंडे बदमाश लोग हैं। आबद बॉक्सर का तो मैंने सुना हुआ था, पुलिस ऑफिसर है, तो ये भी यहाँ से बाहर था। फिर अफजाल पन्नो है, वो भी, उसको भी नहीं जानते वो कौन है। मीर अब्दुल्ला को भी नहीं जानते कौन है। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। ये आपके भाई को फ़ोन करते थे? ये मेरे भाई को फ़ोन करते थे कि ये जो अदीना जो लड़की है, इसको शेख इनाम के हवाले कर दो। वो कौन है? शेख नाम कौन है? मकसूद मोटर है जेल रोड पे, उसका वो मालिक है। अच्छा, उसका इस औरत के साथ क्या लेना देना हमें नहीं पता ना, आज तक पता चला। इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे देखे पता चलता। उस बिना पे मेरे भाई को मैंने किन्होंने जिनके नाम ले रहे हैं इन्होंने कत्ल करवाया, आगे से शूटर हायर करके, क्योंकि ये तो खुद तो बाहर थे, बाहर से कॉल्स आ रही थी, बाहर के नंबरों थे। वो मेरे भाई के मोबाइल के अंदर सारी उनके नंबर नोट हैं, उनकी रिकॉर्डिंगें सारी नोट हैं। मेरे भाई को तकरीबन इन्होंने बहुत टॉर्चर कर रहे थे फ़ोन पे, बहुत ज़्यादा। सारी बात है, इंसान जब टॉर्चर होता है कोई ना कोई फाल्ट बोल देता है, कोई फाल्ट मुँह से बोले ही होंगे। उसके बाद माइक थोड़ा सा 13 रबी वाले दिन 7 बजे कुछ 40 मिनट का टाइम था, भाई ऑफिस में बैठा हुआ था। मोटरसाइकिलें 2 1 to 5 आते हैं, उस पर आके वो अंदर एंटर होकर धुंधा फैरी करते हैं। मेरा भाई मौके के ऊपर अरफाज भाई, आप कह रहे हैं कि कोई शेख इनाम नाम का बंदा था जिसका अदीना के साथ कोई ताल्लुक था जी, और ये लोग आपको फ़ोन करके कहते थे, आपके भाई को फ़ोन करके कहते थे कि उस औरत को शेख इनाम के हवाले करो। तो उन लोगों का उस औरत के साथ क्या ताल्लुक था और आपके भाई को क्यों कहते थे कि दे दो? सर वो यहाँ पर रियाजुल वज़ीर नाम का लड़का रहता है सामने गली में, उसकी जो भाभी है उसका उसके साथ कोई सलाम दुआ थी इस औरत के साथ। उसके रेफरेंस से वो मेरे भाई के पास आई थी। इस रेफरेंस से उनको पता चल गया कि ये जवाद फरदोसी के पास गई है, तो जवाद फरदोसी के रेफरेंस से उनको पता चला कि ये इसको फ़ोन करते हैं, शायद डरा धमका के ये, लेकिन हम इज़्ज़तदार लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, किसी की बहन बेटी को किसी के हवाले कैसे कर देते हैं। इंसान लोगों के पास जाते हैं अपने मसले लेके, लेकिन ये तो नहीं उसका हाल है कि वो मसला लेके जाए उसको बाद में कत्ल कर दिया जाए। ये आपके सामने जो मैंने बात बताई है, ये बिना बाकी इन्वेस्टिगेशन बताएगी या डिप्टी साहब आपको बता सकते हैं। कितने मुलजिम पकड़े गए, क्या बताया पुलिस ने आपको? सर शनाब पेड़ पे सारे मोहम्मद अली भट्ट और नज़ीर भट्ट, उसको सर
पकड़ा है, और एक हाजी नाम का नाम लड़का है, उसका नाम इसरार नाम है, हाजी उसको कहते हैं। अवैध चीमे के डेरे पे वो काम करता है। उसके डेरे पे मेरे भाई के कत्ल की प्लानिंग हुई थी सारी, फ़रूक डार ने की। उसके बाद इनको हायर किया, एक अली नाम का लड़का है, बंदा है, उसको हायर किया। एक शहजाद जो लड़का अंदर है जिसको ग़ुलाम अली ने भेजा, वो मौके पे साथ था। वो सारी वहाँ प्लानिंग करके इन्होंने मेरे भाई को मर्डर कर दिया। शेख इनाम को आप लोग पहले जानते थे? हम उसको नहीं जानते, उसका नाम ही पहले बस सुना। तो फिर शेख इनाम आपके भाई को क्यों कत्ल करवाएगा इस औरत के पीछे? शेख इनाम ने भाई को फ़ोन पे तड़ियाँ भी लगवाई, फ़ोन पे लगवाई, तड़ियाँ भी लगवाई। जब भाई का मर्डर हो गया, मर्डर के ठीक 3 दिन बाद मुबशर मेकन SSP इन्वेस्टिगेशन के पास ये अटैरम करवा के पेश हुए। मुझे मुबशर मेकन साहब ने बुलवाया। उन्होंने पूछा इससे कि इसके भाई को क्यों कत्ल करवाया तुमने? उसने कहा जी मैंने नहीं कत्ल करवाया, बाहर वाले लोगों ने कत्ल करवाया। मेरे से भी अब 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं वो। उन्होंने कहा कौन क्यों पैसे मांग रहे हैं? जी मेरे जगह मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जगह नहीं मांग रहे, तुमसे वो पैसे इसलिए मांग रहे, तुमने जवाद फरदौसी को मर्डर करवाया। ये मुबशर मेकर ने कहा, जो SSP हाँ जी, ऐसे इन्वेस्टिगेशन के सामने उसने ये वहाँ पे माना कि ये मेरे से वो पैसे मांग रहे हैं। शेख नाम ने कहा मेरे से आबद बॉक्स मीर अब्दुल्ला और कन्नो में से 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। आपने और भी पुलिस वालों का इसमें नाम लिखा है, उनका नाम क्यों लिखा है? उसका नाम इसलिए लिखवाया कि मेरे भाई को नबी बख्श भट्ट साहब ने इस मामले में जब चल रहा था उसने फ़ोन किया शेख इनाम के लिए कि किसी तरीके से यार ये लड़की उससे लेके ना ये शेख इनाम को सुलह करवा दी जाए या उनके हवाले कर दी जाए। 3 फ़ोन आए जिन पे उनकी CDR भी निकली है, उनका टेलीफोन नंबर भी ट्रेस लिस्ट में आया हुआ है। आपका ख्याल है कि ये सारे जो थे ये एक ग्रुप था और ये सारे मिले हुए लोग? सर मेरे ख्याल से तो सारे मिले, भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो नंबर मिल रहे हैं एक दूसरे के सारे सबके साथ नंबर कॉलेज जा रही हैं, आ रही हैं। उसके बाद आबद बॉक्सर साहब हमारे घर पे आए थे कुरान पाक लेके एज ए मुसलमान। उन्होंने कहा जी कि मैंने आपके भाई के कत्ल के अंदर मैं नहीं हूँ, आपके भाई के कत्ल के अंदर। अगर मैं आपके भाई के कत्ल के अंदर 50 साल बाद भी निकल आता हूँ, मैं आपका मुजरिम हूँ। मैंने उनका कुरान एक्सेप्ट किया, कुरान पाक एक्सेप्ट किया एज ए मुसलमान होके कि आपने कहा कि मेरे घर कुरान लेके आ गए हैं, तो उस कुरान की बिना पे मैंने उनको स्टाम्प दिया कि अगर आप मेरे भाई के कत्ल में नहीं हैं तो ठीक है। उसके अलावा मेरे घर में कोई बंदा नहीं आया। अगर ये मेरे भाई के कत्ल में नहीं थे तो अपनी बेगुनाही जाहिर करने के लिए कुछ आते, कोई बंदा उनके अलावा नहीं आया। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन किस तरह मोड लेती है ये आपको SP CA से वहाँ से DSP से पता है। अरफात साहब आखिरी सवाल, जिस तरह आप इन लोगों का नाम ले रहे हैं और आप बता रहे हैं कि इनका अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक भी है, तो फिर तो आपको भी थ्रेट करते होंगे, फिर आपको भी खतरा होगा? सर मुझे बिल्कुल थ्रेट है। मेरे घर के बाहर तकरीबन बड़े दिन गोली चलती रही है। मैं 15 पे कॉल भी करता था, पुलिस आती थी, लेकिन पुलिस उसका कुछ स्टेप नहीं उठाती थी थाना मिलत पार्क के। मेरे पास उनकी रसीदें पड़ी हुई हैं जो FIR सर चीज़ मिलती है। किसी ने कोई पर्चा नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। मुझे मैं समझ से बाहर हूँ कि ये लोग इतने के बाद और लोग हैं कि पुलिस भी इनसे नहीं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि 4 मुलजिमान पकड़े गए हैं और अब आप प्रोसेस शुरू हो गया तफ्तीश पर, आपको लगता है कि आपका केस जो है वो हल हो जाएगा और तमाम मुलजिमान जो है वो मंजर यहाँ पे आ जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे, तो ये तो फिर आपके ऊपर और प्रेशर डालेंगे? सर प्रेशर बिल्कुल डालेंगे। मैं सर अल्लाह के भरोसे जाता हूँ। मैं तो सर उसमें DSP साहब उनकी मेहरबानी है, वो 2-3 मुलाजम भेजते हैं मुझे घर छोड़ने के लिए, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड लोग हैं। मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा हम शरीफ घराने से तल्लक, हम गुंडे बदमाश तो है नहीं। कैसा लगता है जब ये आप सोचते हैं कि 4 साल आपने इतनी सवारी काटी और सिस्टम ने आपके भाई के कातिल नहीं पकड़वा सके? सर मैं कहता हूँ कि 4 साल से मैं बहुत परेशान था। मैं कितना पैसा लग गया, कितने पैसे लगा दिए? सर मैंने बड़ा पैसा लगाया सर, करोड़ों रुपया? सर करोड़ों रुपया लग गया सर। मेरा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। मेरा गाड़ियों का शोरूम था। कहाँ पे गए पैसे? सर मैंने ये लोग मेरे से खाते रहे हैं। कौन, पुलिस वाले? कुछ पुलिस वालों ने, गुलाम अली ने मेरे से पैसे लिए, कुछ लिए गुलाम अली ने, बाकी किसी पुलिस अफसर ने पैसे लिए। गुलाम अली के अलावा किसी ने मेरे से पैसे ले लिए। मेरे से पैसे खाता रहा, ये चीज़ लानी है, मुझे इन मामला का पता नहीं था। किसी ने मुझे कहा कि ये बंदे हैं, ये बंदे हम ट्रेस करते हैं। मैं सर जो ज़रूरतमंद होता है वो दीवाना होता है। मैं बस ये चाहता था कि मेरे भाई को इंसाफ मिल जाए। मेरा जवान भाई इन्होंने मार दिया, बेगुनाह मार दिया। मैं उसके पीछे पागल होया हुआ था अपने भाई के करोड़ों पीछे। रुपया भी आपका लग गया, 4 साल भी आपके चले गए, घर में अजियत लगा रही। आखिरी जुमला क्या कहेंगे? सर आखिरी जुमला ये मैं कहूँगा, बाकी मैं अल्लाह के बख्श, आखिरी जुमला ये, इसके अलावा और मैं कुछ बात नहीं करूँ। अल्लाह की इंसाफ मिलेगा? उम्मीद तो है। मैंने बाकी तो मैं किसी बात नहीं करता। सलीम मुख्तार भट्ट साहब के ऊपर भरोसा है कि वो इस चीज़ को क्लियर करेंगे
और किसी तरह। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। 4 साल पहले केबल के ऑफिस में अपने बैठे हुए थे जवाद फरदौसी साहब, जब उनको फायरिंग करके कत्ल किया गया। आप उनके छोटे भाई और मुकदमे के मुद्दई की गुफ्तगू सुन रहे थे। 4 साल, करोड़ों रुपया, और मुलजमान अब ये बताते नहीं हैं, लेकिन ज़राए बताते हैं कि इन मुलजमान को गिरफ़्तार करने में भी इनका अपना बहुत किरदार है। अभी भी शायद पुलिस इन मुलजमान को पकड़ने में ले तो लाल से काम ले रही थी, लेकिन अब कहते हैं ना कि कत्ल छुपता नहीं है, तो वो शायद ऐसे मार्क्स वो छोड़ गए थे जिनको फॉलो करते हुए अब पुलिस जो है उन तक पहुँच गई है। 4 मुलजमान को हिरासत में ले लिए। मोहम्मद अली भट्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। मोहम्मद अली भट्ट अपने मुंह से कहता है कि उसने 4 लाख रुपए इनके भाई को कत्ल करने के लिए, और जिन लोगों ने उसको फ़ोन करके कत्ल के लिए सुपारी दी थी उसका नाम भी वो बताता है। उम्मीद यही है कि तमाम मुलजमान इस केस के पकड़े जाएँ और 4 साल से जो ये अजियत काट रहे हैं वो इनकी अजियत कम हो और इनको इंसाफ जो है वो हमारा सिस्टम मुहैया कर दे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के